हाँ, घंटी घर बज रही है। मैंने कहा था घंटी बंद करें, फोन की घंटी कृपया बंद करें। जिनके पास मोबाइल फोन्स हैं यहाँ पर, उनसे निवेदन है कृपया फोन की घंटी बंद कर दें। आज का हमारा प्रवचन का विषय है मुक्ति। मुक्ति का स्वरूप क्या है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, किसको प्राप्त होती है, कब प्राप्त होती है, मुक्ति प्राप्त करने में बाधाएं क्या हैं, उन बाधाओं को दूर कैसे करें, ये सारे विषय इस समय रहेंगे। मुक्ति शब्द का अर्थ है छूटना। मुक्ति का अर्थ क्या है? छूटना। मुक्ति या मोक्ष एक ही बात। इसको अपवर्ग भी कहते हैं। अपवर्ग, मोक्ष, मुक्ति। एक और नाम है शास्त्रों में, निःश्रेयस। क्या नाम? निःश्रेयस। ये कई सारे नाम हैं मुक्ति के। तो किससे छूटना? सब दुखों से। किससे छूटना? हाँ, ध्यान से सुनना, मैं पूछता रहूंगा। ठीक है? हाँ भाई, आप भी ध्यान देना। सब दुखों से छूटना। कौन छूटना चाहता है सब दुखों से? हर कोई। वो छूटना जो चाहता है वो आत्मा है। प्रत्येक आत्मा दुख से छूटना चाहता है। आप और हम सब आत्मा ही हैं। हम सारे दुखों से छूटना चाहते हैं। दुख तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, 1% भी। पूरी तरह से दुखों से छूटना चाहते हैं, और सभी चाहते हैं। दुख भोगना कोई नहीं चाहता। सुख प्राप्त करना सब चाहते हैं। कितने प्रतिशत सुख चाहते हैं? 50, 60, 80 या 100? 100। सबको 100% सुख चाहिए। 100 से नीचे कोई बात ही नहीं करता, सीधा ही 100। ठीक है, अच्छी बात। यहाँ मिलता है संसार में 100% सुख? नहीं। यहाँ 100% दुख से छूट पाते हैं? नहीं छूट सकते। थोड़ी देर के लिए, 4-6 घंटे के लिए छूट जाते हैं। आप हर रोज 6 घंटे के लिए दुख से छूट जाते हैं। ये मुक्ति का ट्रेलर है। जैसे फिल्म बड़ी होती है, ट्रेलर छोटा सा होता है। तो छोटा सा मुक्ति का ट्रेलर तो हम रोज ही देखते हैं। कब देखते हैं? जब रात को सो जाते हैं। जब रात को सो जाते हैं, अच्छी गहरी नींद आती है, तब कोई दुख नहीं होता। होता है? कोई दुख नहीं होता। पता ही नहीं होता भारत में या जापान में, यूपी में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में, पता ही नहीं चलता कहाँ है। जब सुबह नींद खुलती है तब पता चलता है। आप तो लगभग अपने घर में ही सोते हैं। मेरा तो घर है ही नहीं। आज यहाँ सोता हूँ, कल वहाँ सोता हूँ। रोज सुबह उठ के पहले मुझे ये देखना पड़ता है मैं पंजाब में हूँ कि गुजरात में हूँ। पहले तो ये देखना पड़ता है। फिर ध्यान से देखता हूँ आसपास, तो फिर समझ में आ जाता है हाँ आज मैं कहाँ हूँ, ऐसे पता चल जाता है। पर सोते समय कुछ पता नहीं चलता कि हम कहाँ हैं। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, टेंशन नहीं, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई समस्या नहीं। ये मुक्ति का ट्रेलर है, एक नमूना है। अगर हम 6 घंटे के लिए
सारे दुखों से छूट सकते हैं तो लंबे समय के लिए भी छूट सकते हैं। मुक्ति में बहुत लंबे समय के लिए दुखों से छूट जाते हैं। मुक्ति का समय बहुत लंबा है। मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, इतने वर्ष तक मुक्ति में रहते हैं। अरबों खरबों उससे भी अधिक नील। हाँ नील, आपने तो पढ़ लिया मैथ्स में, नील नहीं पढ़ा ना? अरब तक सुना है आपने, अरब। फिर उसके आगे 1 0 लगाओ तो 10 अरब, फिर 1 0 लगाओ तो 1 खरब, 1 0 और लगाओ तो 10 खरब, 1 0 और लगाओ तो 1 नील। 10 खरब के बाद अगला अंक है 1 नील, और 1 0 और लगाओ तो 10 नील। 10 नील की संख्या कागज पर लिखेंगे तो 15 डिजिट्स होते हैं। 15 एक लिखकर भी 14 बार 0, इतनी लंबी संख्या, इतने वर्ष। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, इतने समय तक आत्मा मुक्ति में रहता है। सारे दुख छूट जाते हैं, एक भी दुख नहीं होता, एक भी दुख नहीं आता, 1 सेकंड के लिए भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि दुख का कारण ये शरीर है। हाँ जी, क्या बोला? दुख का कारण शरीर। जब तक शरीर धारण करेंगे तब तक दुख आएगा, और शरीर धारण करना बंद, दुख आना बंद। बस दुख आना बंद हो गया, दुख से छूट गए, इसी का नाम मुक्ति। तो ये मुक्ति कैसे होती है? महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन में एक सूत्र बताया। उसने बताया कि मुक्ति कैसे होती है। उस सूत्र में 5 बातें बताई। उन 5 शब्दों को मेरे साथ बोलिए। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान। ये 5 शब्द। इन 5 में कारण कार्य संबंध है। कौन सा? कारण कार्य संबंध। जैसे कोई व्यक्ति मन में ढेर सारी इच्छाएं रखता है और उसकी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और सारी तो पूरी नहीं होती। तो जब इच्छा पूरी नहीं होती तब क्या होता है? गुस्सा आता है, दुख होता है। दुख होता है ना? तो दुख क्यों होता है? क्योंकि उसका कारण है इच्छाएं। इच्छाएं पूरी नहीं हुई, इसलिए दुख होता है। और इच्छा पूरी नहीं होती, फिर गुस्सा आता है। तो जैसे गुस्से में और इच्छा पूरी न होना, इसमें कारण कार्य संबंध है। इच्छा पूरी न होने से गुस्सा आता है, ये दोनों में कारण कार्य संबंध हो गया। ऐसा ही इन 5 चीजों में आपस में कारण कार्य संबंध है। कार्य उसे कहते हैं जो उत्पन्न होता है। क्या बोला? हाँ, कार्य उसे कहते हैं जो, और कारण उसे कहते हैं जो उत्पन्न करता है। कारण किसे कहते हैं? जो उत्पन्न करता है। तो एक उत्पन्न करता है, एक उत्पन्न होता है। जो उत्पन्न होता है वो कार्य, जो उत्पन्न करता है वो कारण। तो अब 5 चीजों में कारण कार्य संबंध है। पहला शब्द क्या बताया था? 5 में दुख। हाँ, और चलो एक बार दोहरा ले, याद कर लें। पहला क्या था? दुख। दूसरा जन्म, तीसरा प्रवृत्ति, चौथा दोष, 5वां मिथ्या ज्ञान। तो 5 में जो पहला है ना, दुख, ये कार्य है, ये उत्पन्न होता है। इसका कारण इससे आगे लिखा है, दूसरे नंबर पे इसका कारण लिखा है। दुख का कारण दूसरे नंबर पे क्या लिखा है? दुख को तो आप समझते ही हैं, क्या दुख की भी व्याख्या करूं? दुख को तो सभी मानते हैं, सबको पता है।
बहुत सारे लोग कहते हैं दुख कुछ होता नहीं, ये तो अपने मन की कल्पना है। ऐसे भी अड़िए लोग हैं, अनाड़ी लोग हैं, तो ये कहते हैं नहीं नहीं दुख कुछ नहीं होता, सुख कुछ नहीं होता, ये तो अपने मन की कल्पना। हाँ, आपको शराब पीने में सुख मिलता है, उसको दुख मिलता है, आप सुख मानते हैं, वो दुख मानता है, तो सुख दुख की कोई सत्ता थोड़ी है, ये तो अपना अपना विचार है। जैसा जिसका विचार है उसको वैसी फीलिंग होती है। ऐसे भी अनाड़ी लोग। तो ये काल्पनिक नहीं है सुख दुख, इसकी अपनी सत्ता भी है। और कहीं कहीं काल्पनिक भी होता है, कहीं कहीं, पर सब जगह काल्पनिक नहीं होता। बहुत जगह पर इसकी अपनी सत्ता है, दुख की भी और सुख की भी। जब सर में चोट लगती है, हाथ पैर टूट जाए, हड्डी टूट जाए, तब आप सुख की कल्पना करेंगे? क्यों नहीं? क्यों हम क्या नहीं करते? अब सुख की कल्पना करो ना, हाँ बहुत बहुत मजा आ रहा है, वाह 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 मेरा सर टूट गया, मजा आ गया। अब ऐसा क्यों नहीं बोलते आप? तब ऐसा नहीं बोल पाएंगे। जब हड्डी टूट जाएगी तब ऐसा नहीं बोल पाएंगे बहुत मजा आ रहा है। तब कहेंगे डॉक्टर साहब कुछ करो, बहुत दर्द हो रहा है, तब कैसे बोलेंगे? तो जब हड्डी टूटती है तब पता चलता है दुख होता है या नहीं होता है, तब वो असली दुख होता है, वो काल्पनिक नहीं है। जब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार आएगा तब पता चलेगा दुख क्या होता है। तब सुख की कल्पना कर लें, तब नहीं कर पाएंगे आप। भूख लगती है, प्यास लगती है, गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, तब आपकी कल्पनाएं सारी फेल हो जाती है। तब तो कम्बल रजाई लाओ जब ठंड पड़ती है दिसंबर जनवरी में। तो सुख दुख की अपनी सत्ता है। आप मिठाई खाते हैं तो सुख मिलता है, नहीं खाते हैं तो नहीं मिलता है। अगर मिठाई खाने से सुख ना मिलता हो, कल्पना से ही होता हो, तो बाजार में पैसे क्यों खर्च करते हैं? इतनी महंगी महंगी मिठाई लाते हैं, 500 रुपये किलो, 600 रुपये, 800 रुपये किलो, क्यों पैसे खर्चते हैं अगर सुख की सत्ता नहीं थी तो? लोग इतने लाखों पे बंगले बनाते हैं, करोड़ों पे, इतने कार पे खर्च करते हैं, फैशन पे, कपड़ों पे, सोने चांदी पे इतना पैसा खर्च करते हैं। अगर सुख नहीं होता तो इतनी मेहनत क्यों करते हैं और इतने पैसे क्यों खर्च करते हैं? इसका मतलब सुख की अपनी सत्ता है। जैसे सुख की सत्ता है ऐसे दुख की भी। तो सुख दुख की अपनी सत्ता और कहीं कहीं काल्पनिक भी है। जैसे मान लो आपको कॉलेज में एक बार गोल्ड मेडल मिला और पूरे कॉलेज के विद्यार्थियों के सामने आपको सम्मानित किया गया। आप बड़े खुश हुए, देखो 1000 विद्यार्थियों के सामने मुझे सम्मानित किया गया, तो आपको सुख होगा या नहीं होगा ना? ये असली है या काल्पनिक है? असली वाला। और इस घटना को आप 20 बार याद करेंगे, तब जो आपका सुख बढ़ेगा वो काल्पनिक होगा। 20 बार थोड़ी मेडल मिला, तो एक ही बार मिला था। मेडल तो एक ही बार मिला था, अब आप उसको याद कर करके 20 बार सुखी होते रहो, ये काल्पनिक है। तो दोनों तरह का है। और किसी ने कॉलेज में आपकी बिना कारण पिटाई कर दी, मान लो बिना कारण ऐसी, जैसे लोग क्या रैगिंग करते हैं ना, रैगिंग, तो रैगिंग के टाइम पर किसी ने खाम खा पीट दिया बिना कारण, बिना दोष, तब दुख होगा या नहीं होगा? वो दुख काल्पनिक है या वास्तविक है? वो वास्तविक। अब उस घटना को आप 20 बार याद करेंगे तो आपका दुख बढ़ेगा, वो जो बढ़ेगा वो काल्पनिक। तो इस तरह सुख दुख काल्पनिक भी है और वास्तविक भी है, दोनों बातें। तो केवल काल्पनिक नहीं कहना चाहिए। सुख की और दुख की अपनी अपनी सत्ता है। तो अब यहाँ जो 5 बात बताई महर्षि गौतम जी ने, उन्होंने कहा कि दुख ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, जिसे हम भोगना नहीं चाहते। दुख को कोई भी भोगना नहीं चाहता, फिर भी आ जाता है, बिना बुलाए आ जाता है। तो क्यों आता है? इसका कारण बताया जन्म।
हमारे सबके जीवन में जो दुख आ रहे हैं उसका कारण है जन्म लेना। हमने जन्म लिया इसलिए दुख आ रहा है। अगर इस दुख से छूटना हो तो इसका सीधा उपाय है जन्म लेना बंद करो। क्या बोला? बस अब ये तो हो गया, सो हो गया। अगला जन्म बंद करो। अगर अगला जन्म बंद हो गया तो फिर दुख नहीं आएगा, खत्म। ये सिस्टम है शास्त्रों का। क्या सिस्टम है? कारण को हटा देने से कार्य भी हट जाता है। बोलिए। अब देखो लाइट चल रही है और एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है। अब करंट सप्लाई बंद कर दो, सब बंद हो जाएगा। करंट सप्लाई इसका कारण है। जब तक करंट सप्लाई होती रहेगी तब तक पंखा एसी चलता रहेगा, लाइट जलती रहेगी। और करंट सप्लाई बंद होते ही वो काम बंद हो जाएगा। कारण को हटा दो, कार्य हट जाएगा। तो दुख का कारण क्या है? जन्म ले। आप जन्म लेना बंद करो, फिर दुख आए फिर हमसे कह दो। जन्म लेना बंद कर दो, फिर दुख आए तो कहना, फिर आएगा दुख? नहीं आएगा। तो ये बात समझ लें, दुख का कारण है जन्म लेना। अब जब संसार में जन्म ले लिया तो फिर आएंगे दुख। भूख, प्यास, गर्मी, ठंडी, सर्दी, जुकाम, बुखार, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, कुछ भी आएगा। ये सारे दुख आएंगे। इनसे बच के दिखाओ, नहीं बच पाएंगे। और यदि जन्म बंद हो गया फिर एक भी दुख नहीं आएगा। जब शरीर ही नहीं तो पाएगी भूख। ईश्वर को भूख लगती है, क्यों? उसका शरीर नहीं है, ना भूख लगती है, ना प्यास, ना गर्मी, ना ठंडी, उसको कुछ नहीं होता। वो मुक्त है, इन सारी समस्याओं से मुक्त है, सदा से मुक्त है और आगे भी सदा मुक्त रहेगा। ना इन बंधनों में कभी आया ना आएगा। वो तो 3 काल में मुक्त है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तीनों कालों में मुक्त है। सारे बंधनों से मुक्त है, सारे दुखों से मुक्त है। वो कभी शरीर धारण करता ही नहीं। जो शरीर धारण करेगा वो दुख से नहीं बच पाएगा। तो वेदों में, शास्त्रों में बताया है ईश्वर कभी भी दुखी नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता कि वो शरीर धारण नहीं करता। ठीक है? तो दुख का कारण क्या हुआ? जन्म लेना। तो गुरु जी पढ़ा रहे थे विद्यार्थियों को, गौतम मुनि जी। तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे ही पढ़ रहे थे जैसे आप बैठे। एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा कि गुरु जी ये जन्म क्यों होता है, इसका क्या कारण? इसका कारण तीसरे शब्द में बताया। तीसरा शब्द क्या है? प्रवृत्ति। हाँ जी बोलिए। प्रवृत्ति। प्रवृत्ति एक पारिभाषिक शब्द है, टेक्निकल टर्म है। इस सूत्र में प्रवृत्ति का अर्थ है सकाम कर्म। क्या अर्थ है? सकाम कर्म। जब तक सकाम कर्म करेंगे तब तक जन्म मिलेगा। जब तक जन्म मिलेगा तब तक दुख आएगा। अब उल्टे चलो, दुख से छूटना हो तो जन्म लेना बंद करो, और जन्म से बचना हो तो सकाम कर्म बंद करो। सकाम कर्म क्या होता है? जब हम कोई कर्म करते हैं इस उद्देश्य से करते हैं कि इस कर्म के बदले में हमको कुछ धन मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, कुछ संपत्ति मिलनी चाहिए, कुछ पद प्रतिष्ठा, कुछ ये कुछ वो, भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए। हमको संसार की चीजों का सुख लेना है। इस उद्देश्य से जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसको बोलते हैं सकाम कर्म। क्या बोलेंगे? सकाम, जिसमें सांसारिक सुख की कामना हो। शॉर्ट में, जिसमें सांसारिक सुख की कामना हो, ऐसे कर्म को सकाम कहेंगे। और इसकी टक्कर में दूसरा शब्द है निष्काम। ये भी सुना होगा, निष्काम कर्म। अब यहाँ निष्काम में बहुत झंझट है। बहुत से लोग क्या समझते हैं, निष्काम का मतलब है जिसमें कोई काम नहीं। गलत। निष्काम का अर्थ ये नहीं है कि जिस कर्म के पीछे फल की कोई कामना ही ना हो। ये तो असंभव है। मनुष्य तो कम से कम ऐसा नहीं कर सकता, केवल ईश्वर कर सकता है ऐसा, जिसको फल की इच्छा ना हो। ऐसा कर्म केवल ईश्वर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता।
सब जीवात्माओं को कुछ ना कुछ फल चाहिए। फल के बिना वो काम करता ही नहीं। फल की कामना तो पहले होती है। उपनिषद में लिखा है काम मयो ही अयम पुरुषा। ये जो आत्मा है ये कामनाओं से भरा हुआ है, इच्छाओं से भरा हुआ है। ये तो इसका स्वरूप ही, स्वभाव ही ऐसा है। कामना तो बाय डिफॉल्ट है। आप फोन खरीद के लाते हैं, उसमें कोई एप्लीकेशन होती है, बाय डिफॉल्ट होती है, इनबिल्ट पहले से ही होती है। आइए नमस्ते, बैठिए। तो जैसे आपके मोबाइल फोन में कुछ एप्लीकेशन इनबिल्ट होती है बाय डिफॉल्ट, ऐसे ही कामना तो जीवात्मा में बाय डिफॉल्ट, वो तो सदा स्वाभाविक है। तो कामना तो कभी हटती ही नहीं, इच्छा तो हटती ही नहीं। लोग कहते हैं कि कुर्बाने में नहीं, वो क्या बोलते हैं, माँ फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ऐसा बोलते हैं। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में कोई अधिकार नहीं। झूठ बोलते। आपका साहब गीता में लिखा है, तो गीता में लिखा है, पर आपको समझ तो आती नहीं गीता में क्या लिखा है। इस श्लोक का ये अर्थ नहीं है कि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। फल में अधिकार क्यों नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, एक टीचर से कहिए 1 साल तक स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, 1 साल तक पढ़ाओ, वेतन में कोई अधिकार नहीं, तुम्हें वेतन नहीं मिलेगा, बोलो पढ़ाएगा? देखो मना कर रहे। एक व्यापारी से कहो 1 साल तक दुकान चलाओ, प्रॉफिट की इच्छा मत कर, चलाएगा? फिर काम का झूठ बोलते। गीता के श्लोक का यह अर्थ नहीं है कि कर्म में अधिकार है और फल में अधिकार नहीं। वहां फल शब्द का कुछ और अर्थ। फल में तो अधिकार है, पक्का अधिकार है। और गीता में श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को कर्म का फल दिखलाया भी है। अगर युद्ध जीत गए तो राज्य मिलेगा, मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा। क्यों जी, गीता में है या नहीं? तो फिर फल तो दिखाए। फिर क्यों कह रहे हैं फल की इच्छा मत कर? खुद तो कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं जीत गए तो राज्य मिलेगा और मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा। देखो फल बता तो रहे हैं, दोनों पक्षों में हाथ में लड्डू है। तो फल में पूरा अधिकार है। हाँ, एक और इससे मिलती जुलती चीज है, वो है परिणाम। कर्म का परिणाम क्या है? हाँ, वो उस पर हमारा अधिकार नहीं है। परिणाम पर हमारा अधिकार नहीं है, फल पे तो पक्का अधिकार है। अब परिणाम और फल में क्या अंतर है? तो परिणाम जो अर्जुन को बताया, भाई या तो तुम युद्ध जब लड़ोगे या तो जीतोगे या हारोगे। तो ये हार जीत जो होगी ये परिणाम, वो आपके हाथ में नहीं है। आप पहले से गारंटी नहीं दे सकते मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, पहले से गारंटी नहीं दे सकते। दो में से कुछ भी हो सकता है, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए कह रहे हैं परिणाम में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारी इच्छा अनुकूल परिणाम होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। फल की तो गारंटी, फल तो मिलेगा। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया 1 वर्ष तक, पढ़ाना उसका कर्म है। विद्यार्थियों ने क्या सबने बराबर विद्या प्राप्त की? ये कम अधिक, ये परिणाम। पढ़ाना कर्म है, विद्या प्राप्ति उसका परिणाम है। और अध्यापक को वेतन मिलेगा वो उसका फल है। फल तो पक्का है, वेतन तो पक्का मिलेगा। विद्यार्थी कम पढ़े कोई ज्यादा पढ़े, जैसा भी पढ़े वो उसके हाथ में नहीं है। कौन विद्यार्थी कितना पढ़ेगा ये अध्यापक के अधिकार में नहीं है, ये विद्यार्थी के अधिकार में। लेकिन फल तो उसका पक्का है, वेतन तो पक्का मिलेगा। इसलिए फल और परिणाम में अंतर है, अंतर समझना चाहिए। तो बात चल रही थी कर्म की, सकाम कर्म की। सकाम कर्म का मतलब जिस कर्म में हमको सांसारिक सुख फल की इच्छा हो, जिस कर्म को करते समय सांसारिक सुख फल की इच्छा हो वो है सकाम कर्म। और जिस कर्म में सांसारिक सुख फल की इच्छा न हो, कोई और इच्छा हो, वो निष्काम।
निष्काम में इच्छा का पूरी तरह निषेध नहीं है, बस सांसारिक सुख का निषेध है। तो फिर दूसरा कौन सा सुख है जिसकी इच्छा है? वो है मोक्ष का सुख। कौन सा? जब मोक्ष सुख की इच्छा से कर्म करेंगे वो निष्काम। ये है निष्काम की ठीक परिभाषा जो लिखी है शास्त्रों में लिखी है। महर्षि दयानंद जी ने लिखी है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, ये दोनों परिभाषा लिखी है सकाम और निष्काम की, वही सुना रहा हूं। जब सांसारिक सुख की इच्छा से कर्म किया जाए तो कौन सा कर्म? सकाम। जब सांसारिक सुख की इच्छा न हो और मोक्ष सुख की इच्छा हो तो कौन सा? निष्काम। तो कह रहे हैं जन्म क्यों लिया? जन्म का क्या कारण? जन्म का कारण सकाम कर्म। जब आपने इच्छाएं रखी थी मुझे ऐसा बंगला चाहिए, 3 करोड़ की कार चाहिए, वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो भगवान ने कर दिया अगला जन्म कर ले अपनी इच्छा पूरी। जब तक आपकी इच्छाएं हैं तब तक भगवान अगला जन्म देगा। बस वो इच्छाएं और उस इच्छा से किए गए सकाम कर्म, उन्हीं सकाम कर्मों से जन्म मिला। और जब आप कहने का कोई इच्छा नहीं, कोई बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, कोई जमीन नहीं चाहिए, कोई जायदाद संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? मुझे सिर्फ मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब आप मोक्ष की इच्छा से कर्म करेंगे तब भगवान आपको मोक्ष दे देगा। ठीक है भाई, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। हमारे तो भंडारे में कोई कमी नहीं है। जन्म चाहिए जन्म लो, पैसा चाहिए पैसा लो, बेटे पोते चाहिए वो लो, ऊंची नौकरी चाहिए वो लो, व्यापार में बहुत पैसे कमाने बहुत पैसे कमाओ, जो चाहिए सब मिलेगा। हमारे भंडारे में कोई कमी नहीं। और जब दुनिया से थक जाओगे और जब तुम कहोगे कि नहीं नहीं अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब सिर्फ मोक्ष चाहिए, अब मोक्ष दे देंगे। जैसे तुम कर्म करोगे वैसा फल दे देंगे, फ्री में नहीं देंगे। फ्री में नहीं मिलता, लोग फ्री में लेना चाहते हैं, हाँ या ना? देखो मंदिर का भी लाइन लगा के खड़े हैं, हे भगवान मेरा ये काम कर दे, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। वहां भी सौदेबाजी, वहां भी सौदेबाजी। हमारा ये काम करोगे तो प्रसाद चढ़ाऊंगा, हम नहीं करोगे तो नहीं। वहां भी बिजनेस कर रहे हैं भगवान के साथ। तो ये हो गया सकाम कर्म, जन्म का कारण सकाम कर्म। फिर एक विद्यार्थी ने पूछा कि ये सकाम कर्म क्यों करते हैं हम, इसका क्या कारण है? उसका कारण बताया चौथा शब्द क्या है? दोष। सकाम कर्म का कारण है दोष। दोष का मतलब राग द्वेष, संसार में आसक्ति अटैचमेंट, और द्वेष जेलसी। किसी में राग है किसी में द्वेष है, कहीं अटैचमेंट है कहीं जेलसी है। जो मन में राग द्वेष बना रहता है यही सकाम कर्म करवाता है। तो ये सकाम कर्मों का कारण। संसार में संपत्ति में राग है, इसलिए तो उसकी इच्छा है कि मुझे संपत्ति चाहिए, इतनी जमीन चाहिए, इतना बंगला चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, इतना सम्मान चाहिए, इतने लोग मुझे पहचाने, दुनिया भर के लोग मुझे पहचाने, मैं भी कोई सेलिब्रिटी हूँ। ऐसी ऐसी लोगों के मन में इच्छा होती है ना। बस वही, उसी का नाम राग द्वेष। तो जब तक राग द्वेष रहेगा तब तक व्यक्ति सकाम कर्म करेगा, उस इच्छा से कर्म करेगा जो उसको चाहिए। और जब तक सकाम कर्म करेगा तब तक उसको जन्म मिलेगा। तो जब जन्म मिलेगा तो फिर दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, दोनों आएंगे। केवल सुख तो नहीं आएगा। सुबह हमारी बात चल रही थी, आप में से सुबह कौन कौन लोग थे? हाँ, तो आप में लगभग सारे ही थे। तो आपने सुबह सुन ही लिया कि संसार में सुख और दुख दोनों ही हैं। सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है? सुबह क्या डिसाइड हुआ था? दुख ज्यादा है। शारीरिक स्तर पर सुख अधिक है, क्या बोला? मानसिक स्तर पर दुख अधिक है, क्या बोला? हाँ, तो शारीरिक और मानसिक सुख दुख की तुलना करें तो शारीरिक स्तर पर सुख अधिक है, दुख कम। मानसिक स्तर पर सुख कम और दुख अधिक। अब मानसिक और शारीरिक दोनों दुखों की तुलना करेंगे। शारीरिक दुख और मानसिक दुख, दो में से ज्यादा खतरनाक कौन सा? और वो सारा दिन होता है।
सुबह से रात तक चलता है। हर रोज ही रहता है, उसमें संडे मंडे की छुट्टी नहीं है। क्या संडे तक आज तो टेंशन नहीं होगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। टेंशन तो संडे को भी होती है, मंडे को भी होती है, होली के दिन भी होती है, दिवाली पर भी होती है, वो किसी दिन नहीं छोड़ती। तो इससे पता चलता है दुख ज्यादा है। तो जब ये समझ में आएगा कि संसार में दुख ज्यादा है, फिर कहेंगे नहीं चाहिए, भगवान से कहेंगे बस थक गया, नहीं चाहिए। तो फिर हमको संसार से राग नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा, फिर क्या होगा? वैराग्य होगा। क्या होगा? फिर वैराग्य हो जाएगा। और इधर सर, इधर सर, जब राग द्वेष नहीं रहेगा तो वैराग्य हो जाएगा। और राग द्वेष से कौन से कर्म हो रहे थे? सकाम कर्म। तो वैराग्य से कौन से कर्म होंगे? ठीक ठीक चल रही ना पटेल, बराबर चल रही। राग द्वेष से सकाम कर्म, वैराग्य से निष्काम कर्म। और सकाम कर्म से जन्म मिलेगा, निष्काम कर्म से मोक्ष मिलेगा। और जन्म हो गया तो दुख आएगा, और मोक्ष हो गया तो सुख आएगा। बस हो गई बात पूरी, ऐसे होगा। पर एक चीज अभी और बची, 5वां शब्द मिथ्या ज्ञान। तो एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी ये राग द्वेष क्यों हो जाता है, इसका क्या कारण, वो भी तो बता दीजिए। तब गुरुजी ने कहा कि राग द्वेष का कारण है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान, भ्रांति, इल्यूशन, अविद्या। संसार में लोगों को भ्रांति होती है या नहीं? नहीं होती है ना, अविद्या होती है। पर जिसको अविद्या होती है लगभग वो मानता नहीं है कि मैं अविद्या हूं। मानता नहीं है वो। जिसको भ्रांति होती है वो स्वीकार नहीं करता मैं भ्रांति हूँ। वो तो बहुत दिनों बाद समझ आती है, ओ अब तक तो मैं भ्रांति में ही है, आज मुझे समझ आई। तब बहुत दिनों बाद आती है कल, फिर कहता हो आज मुझे समझ आई, अब तक तो मैं भ्रांति में जी रहा था। तो बस जो वो भ्रांति है उसी का नाम मिथ्या ज्ञान। उस मिथ्या ज्ञान के कारण ही ये राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष का कारण मिथ्या ज्ञान, अविद्या, बहुत सारी अविद्या है। जिस अविद्या से ये राग द्वेष पैदा होते हैं, उस राग द्वेष से सकाम कर्म से जन्म, और जन्म से दुख। तो महर्षि गौतम जी ने कहा दुख से बचना है तो उसके कारण को हटाओ। दुख का कारण जन्म, तो जन्म लेना बंद करो। तो जन्म को कैसे बंद करें? सकाम कर्म बंद करो। सकाम कर्म कैसे बंद होगा? राग द्वेष को हटाओ। तो राग द्वेष कैसे हटेगा? उसका कारण मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान को हटाओ, अविद्या को दूर करो और विद्या की वृद्धि करो। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, आर्य समाज का 8वां नियम। तो विद्या प्राप्त करो। विद्या मतलब तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। ज्ञान जो होता है 4 प्रकार का होता है, उनके नाम बोलिए। मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान, तत्व ज्ञान। ये 4 प्रकार का। पहला क्या था? दूसरा संशय, डाउट। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा शाब्दिक, और चौथा तत्व ज्ञान। 4 प्रकार का ज्ञान होता है। हम लोग ज्ञान बोलते हैं, आप लोग ज्ञान बोलते हैं, वही समझ लें। आप कुछ और नहीं बोल रहा, वही बोल रहा हूँ। जिसको आप ज्ञान बोलते हैं उसी को हम ज्ञान बोलते हैं। है मेरे पास है पानी। तो मिथ्या ज्ञान मतलब भ्रांति, अविद्या। अविद्या का मतलब वस्तु कुछ और है, हम समझते मानते कुछ और। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, वो कोने में रस्सी होती है, सांप होता है। रस्सी होती है और उसको क्या समझ लेते हैं? बस यही मिथ्या ज्ञान, भ्रांति है। तो रस्सी समझ रहे सांप, और कहेंगे उल्टा भी होता है, सांप को लोग रस्सी समझ लेते हैं, ऐसा भी होता है। जब लाइट कम होती है ना,
होता तो है सांप और उसको रस्सी समझ लेता आदमी, ये भी तो मिथ्या ज्ञान है। तो संसार में सुख अधिक है या दुख अधिक है? देखो दोनों अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। हाँ, तो अब कुल मिलाकर हमने सार क्या निकाला था? कुल मिला के सार सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा? दुख ज्यादा। कुल मिलाकर सार ये हुआ कि दुख ज्यादा है। आप में से अधिकांश लोग सुबह किए ना, तो सुबह बताया था ना मैंने, वही दुख बता रहे हैं जी। हाँ वही बता रहे हैं जो जिनको सुबह थे क्लास में, जो नहीं थे वो तो सुबह ही बता रहे हैं। चलो इनको भी बता देते हैं, जो नहीं थे सुबह क्लास में दोबारा बता देते हैं। शारीरिक स्तर पर आप एक वर्ष में थोड़े थोड़े दिन कभी कभी बीमार होते हैं, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी 3 दिन। साल भर की गिनती करें तो 1 महीना बीमार रहते हैं और 11 महीने ठीक ठाक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, खाते पीते सैर करते हैं, मजा करते हैं। ठीक है, तो शारीरिक स्तर पर सुख अधिक हुआ या दुख अधिक हुआ? सुख अधिक हुआ। 11 महीने सुख होगा, 1 महीना बीमार हुआ, दुख होगा। तो शारीरिक स्तर पर सुख अधिक हुआ और मानसिक स्तर पर राग, द्वेष, चिंता, टेंशन, तनाव, ये मानसिक दुख है। ये एक दिन होता है या हर रोज होता है? तो हर रोज होता है और सुबह से रात तक रहता है, ये मानसिक दुख है। और मानसिक सुख कब होता है? जब आपका पोता क्लास में फर्स्ट आ जाए और उसको मेडल मिल जाए, तब दादाजी बड़े खुश होते हैं, दादी बहुत खुश होती है, मेरा पोता क्लास में फर्स्ट आया है, उसको मेडल मिला। तो पोता साल में 10 बार फर्स्ट आता है, एक आध बार एक आध बार ऐसी 5, 7, 10 भाई 10, 12, 15 घटनाएं होंगी साल भर में, और कितनी होंगी? तो मानसिक सुख तो 15, 20 बार होता है साल भर में, और टेंशन रोज रहती है। बताओ मानसिक स्तर पर सुख अधिक हुआ या दुख अधिक? मानसिक स्तर पर दुख अधिक हुआ। सोते हुए भी सुख रहता है। हाँ, सोते हुए तो ठीक है, 6 घंटा हमने पहले मान लिया सुख होता है सोते हुए, पर जब 17 घंटे जागते हैं उस समय क्या होता है? दुख होता है या सुख होता है? सुख ही ज्यादा रहता है। टेंशन नहीं रहती। आपको टेंशन नहीं है? क्लास के बाद बताऊंगा। आप टेंशन में और आपको पता ही नहीं कहाँ का टेंशन, आपको मालूम नहीं। जब मैं बताऊंगा जब पता चलेगा कितनी टेंशन। यही बता दो जी, सबकी समझ में आ जाएगी। आपके पास मकान है, प्रॉपर्टी डीलर है जी, है ना? और क्या चाहिए? समझ मिल गई। आर्किटेक्ट है? हाँ ठीक है। तो जमीन, मकान, संपत्ति है ना, परिवार, पत्नी, बच्चे भी है ना, होता भी हो गया होगा अब तक, अभी नहीं हुआ। हाँ, तो ये जो मकान है, कार है, बंगला है, परिवार है, इनकी सुरक्षा भी टेंशन है आपको? कोई टेंशन है, आपको पता नहीं चल यही रहा, रह जाना। आपको पता नहीं चल रहा, ये तो बोलने की बात है, सब यही रह जाना, सिर्फ बोलने की बात है। अभी मैं यही तो बता रहा हूँ, 4 तरह का ज्ञान होता है। तो हम बात कर रहे थे सुख दुख की, दुख अधिक, और मानते क्या है? संसार में सुख अधिक है, मानते तो यही तो मानते हैं, संसार में सुख अधिक है। बस यही महर्षि पतंजलि जी, महर्षि गौतम जी कह रहे हैं, यही तो अविद्या है। संसार में दुख अधिक है और माने बैठे हैं सुख अधिक है, यही तो अविद्या है। सुख मान लिया, इसीलिए तो आकर्षण हुआ संसार में, आकर्षण हुआ तो राग हुआ तो सकाम कर्म हुआ तो जन्म हुआ तो दुख का कारण यही तो है, वो मूल कारण है अविद्या, उससे राग द्वेष पैदा होता है। तो ये हो गया अविद्या की बात। अविद्या की बात थोड़ी सी और बता दूं, मिथ्या ज्ञान की। ये हमारा शरीर सदा जिएगा या नहीं? पर मानते क्या है? हम हमेशा जिएंगे, हम थोड़ी मरेंगे। मरेंगे दूसरे वाले, पाकिस्तान वाले, भूकंप वाले, जहाँ भूकंप आएगा तो पाकिस्तान में आएगा, भारत में थोड़ी आएगा, या इंडोनेशिया में आएगा, या जापान में आएगा, भारत में थोड़ी आएगा। लोग ऐसा मानते हैं।
हमारा शरीर सदा जीवित नहीं रहेगा, फिर भी हम ये मानते हैं हम सदा जिएंगे। यही मिथ्या ज्ञान, इसी का नाम अविद्या है। अच्छा, आपकी संपत्ति सदा बढ़ती रहेगी या घट भी सकती है? और मानता कोई नहीं, यही मानते हमारी तो बढ़ती रहेगी, इसी का नाम अविद्या, इसी का नाम मिथ्या ज्ञान। जैसे ये शरीर सदा नहीं जिएगा, मर जाएगा, इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। इसी तरह से जो जवान लोग हैं, क्या वो ऐसा सोचते हैं कि एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे? नहीं सोचते। ये तो विद्या है, इसी का नाम मिथ्या ज्ञान है। तो जवान लोग कभी बूढ़े होंगे या नहीं होंगे? पर स्वीकार नहीं करते। वो अंदर से मानते हम तो हमेशा ऐसे ही जवान रहेंगे, ऐसे ही नाचते कूदते रहेंगे, ऐसे ही दौड़ते भागते रहेंगे, हम बूढ़े थोड़ी होंगे। तो ये सारा मिथ्या ज्ञान है, कुछ और समझते हैं कुछ और। दूसरा है संशय ज्ञान। संशय, जब मन में डाउट हो, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा है या वैसा है, ये सही है या गलत है, तो जब मन में 2-3 विचार हो, उसका नाम क्या? संशय। क्लियर डिसीजन कुछ नहीं, कोई स्पष्ट निर्णय नहीं, मन में विचार चल रहे, घूम रहे हैं, ये ऐसा है या वैसा है। चलो एक संशय की बात बताओ, अगला जन्म होगा या नहीं होगा? नहीं पता ना, देखो ये संशय, अरे नहीं मालूम, संशय है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो जब पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, उसका नाम है संशय। आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि मरने के बाद दूसरा जन्म होगा? वो हाथ ऊंचा करेंगे। ठीक है, बहुत सारे। और जो ये मानते हैं दूसरा जन्म नहीं होगा, वो हाथ ऊंचा करेंगे। ठीक है, और जिनको डाउट है वो हाथ ऊंचा करेंगे। संशय वाले, संशय वाले भी हैं 2-3। आपको संशय है ना? नहीं है? अभी तो हाथ ऊंचा कर रहे थे। आपको है? चलो पूछता हूँ मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा, छोटे छोटे, सिंपल, बहुत आसान, आपका संशय दूर हो जाएगा। आपको ये मनुष्य शरीर मुफ्त में मिला या कर्मों का फल है? राइट, आपका उत्तर सही, ये शरीर कर्मों का फल है। दूसरी बात, कर्म पहले करें, फल बाद में मिलेगा, ये नियम ठीक है या फल पहले मिल जाए और कर्म बाद में करें, कौन सा ठीक है? कर्म पहले, फल बाद। बिल्कुल ठीक, 2 बात साफ हो गई। ये शरीर मुफ्त में नहीं मिला, ये कर्मों का फल है, कर्म पहले करेंगे, फल बाद में मिलेगा। तीसरा सवाल, आपको पैदा होते ही फल मिलेगा? पैदा होते ही शरीर मिला, हाँ या ना? जब पैदा होते ही फल मिला, तो जिन कर्मों का फल ये शरीर है, वो कर्म आपने कब किए थे? अब आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कुछ नहीं बोला, आपने बोला पिछले जन्म में। ठीक है, संशय हट गया ना? कर्म किया पिछले जन्म में, फल मिला इस जन्म में, हो गए 2 जन्म। अब ये आखिरी जन्म है या आगे भी होगा? कर्म के हिसाब से आगे भी तो होगा ना? हाँ, तो इस बार तो मनुष्य बन गए। हाँ जी, सब लोग सुनिए ध्यान से, इस बार तो मनुष्य बन गए, मतलब पिछले जन्म में आपने कुछ अच्छे काम किए थे, इसलिए इस बार मनुष्य बन गए। अब अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं, मनुष्य या कुछ और? वैरायटी बहुत सारी है, प्राणियों की वैरायटी बहुत सारी है। क्या बनना चाहते हैं माता जी, मनुष्य या कुछ और? अच्छा मनुष्य, अच्छी बात। हाँ, तो फ्री में नहीं मिलेंगे, अगर अगला जन्म मनुष्य का चाहिए तो फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे काम करने पड़ेंगे, तब जाके मिलेगा। और 2-4 जन्म मेहनत करेंगे, फिर मोक्ष भी हो जाएगा। इसलिए हम ये विचार कर रहे हैं कि मोक्ष का रास्ता कौन सा है, ठीक से समझ में आए तो फिर हम ऐसे मेहनत शुरू करें। तो ये संशय की बात थी। तीसरा प्रकार का ज्ञान है शाब्दिक ज्ञान। शब्दों से आप ठीक कहते हैं, पर प्रैक्टिकल आचरण वैसा नहीं कर पाते, उसका नाम है शाब्दिक ज्ञान। शब्दों से तो ठीक कह रहे हैं,
जैसे गुस्सा करना चाहिए तो छोड़ दिया क्या? नहीं छूटा। बस ये शाब्दिक ज्ञान है, इसी का नाम है शाब्दिक ज्ञान। क्रोध नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं, हेराफेरी नहीं करनी चाहिए फिर भी करते हैं, छल कपट नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए फिर भी बोलते हैं। तो जो आप कहते हैं ये नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं, वो सारा शाब्दिक ज्ञान। संसार में रहना चाहिए या मोक्ष में रहना चाहिए? फिर भी नहीं जा रहे मोक्ष में, बैठे यहाँ कब्जा करके। ये सारा शाब्दिक ज्ञान है। चौथा है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान, ट्रू नॉलेज, असली। जैसे जो करना चाहिए वो करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे। जैसा आप जानते मानते बोलते हैं वैसा ही करते भी हैं, प्रैक्टिकल भी वैसा ही करते हैं, वो है तत्व ज्ञान। जैसे उदाहरण, ये बिजली की तार है, इसमें 220 वोल्ट का करंट है। क्या इस बिजली की तार को छूना चाहिए? नहीं। एक बार छू के देखो। छूते आप? देखो क्यों नहीं छूते आप? आपको तत्व ज्ञान, इसका नाम है तत्व ज्ञान। बिजली की तार छू ली, एक बार छू ली तो शांति पाठ हो जाएगा। कितनी बार में शांति पाठ हो जाएगा। तो जो काम नहीं करना चाहिए वो नहीं करते। बिजली की तार को नहीं छूना चाहिए, आप कभी नहीं छूते। जलते हुए आग में नहीं कूदना चाहिए, आप कभी नहीं कूदते, क्योंकि आपको तत्व ज्ञान, ये है वास्तविक ज्ञान। तो महर्षि पतंजलि जी, महर्षि गौतम जी, सारे ऋषि लोग यही कह रहे हैं, जब आपको ये तत्व ज्ञान हो जाएगा तो मिथ्या ज्ञान हट जाएगा। क्योंकि तत्व ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में टक्कर है, ये दोनों विरोधी हैं आपस में, दोनों आपस में विरोधी हैं। जब तत्व ज्ञान आएगा तो मिथ्या ज्ञान हट जाएगा, मिथ्या ज्ञान आएगा तो तत्व ज्ञान हट जाएगा, दो में से एक रहेगा। जब ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, संसार में दुख अधिक है, तो आप फटाफट तैयारी कर लेंगे, निकलो यहाँ से। सब्जी मंडी में ट्रैफिक जाम हो जाए और आप वहाँ फंस जाए तो क्या इच्छा होती है, हे भगवान ये ट्रैफिक कब खुलेगा, जल्दी ट्रैफिक खुले और मैं जल्दी घर पहुँचूंगा। ऐसा अनुभव करते हैं कभी? कहीं भी ट्रैफिक जाम में फंस जाए तो यही सोचते हैं कब खुलेगा, जल्दी ट्रैफिक खुले और मैं अपने घर पहुँचूँ। तो जो फीलिंग आपको उस समय होती है ट्रैफिक में फंस जाने पर, वैसी ही फीलिंग जिसको होती है कि मैं कहाँ संसार में फंस गया हूँ, कब निकलूँ यहाँ से, बस समझ लेना उसको तत्व ज्ञान हो गया। वो जल्दी से दिल्ली निकल के अपने घर जाना चाहता है, उसका घर कहाँ है? मोक्ष। वो मोक्ष की बात सोचता है कि फटाफट कब मेरा नंबर आएगा, कब मैं मोक्ष में जाऊँगा। तो ये है तत्व ज्ञान। इस तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश होगा। दो काम हो गए, एक तो मिथ्या ज्ञान का नाश होगा, दूसरा तत्व ज्ञान से वैराग्य होगा। जैसे मिथ्या ज्ञान से राग द्वेष हुआ तो तत्व ज्ञान से वैराग्य होगा, राग द्वेष से सकाम कर्म हुआ तो वैराग्य से निष्काम कर्म होगा, सकाम कर्म से जन्म हुआ तो निष्काम कर्म से क्या होगा? मोक्ष। जन्म होने पर दुख आता है और मोक्ष होने पर सुख मिलेगा। बस ये है प्रोसीजर, ये रास्ता है जो महर्षि गौतम जी ने समझाया न्याय दर्शन में। तो इस रास्ते पर चलना है। तो सब लोग अपना अपना परीक्षण करें, अपना अपना निरीक्षण करें, देखें कितनी अंदर बैठी अविद्या, हमारे सर में कितनी अविद्या बैठी, अपना अपना ढूंढो तो पता चल जाएगा अभी कितना टाइम लगेगा मोक्ष में। लोग पूछते हैं मोक्ष में कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा आपको माइलस्टोन बता देता हूँ, आप खुद देख लो कितना लगेगा। आप कहाँ खड़े हैं और कितना माइलस्टोन लिखा है, हर एक का अपना अलग अलग टाइम है, सबका एक टाइम नहीं है। कोई 80 मील पार कर चुका है, उसका 20 बचा 100 में से, कोई 50 पार कर चुका है तो उसका 50 बचा, कोई अभी 10 पर ही बैठा है तो उसका 90 बाकी है। तो जो जहाँ बैठा है वहां से आगे चलो। तो ये है रास्ता मोक्ष का। तो मोक्ष कब मिलता है? जब हमारी सांसारिक सुख भोगने की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए। दोहराएंगे क्या बोला? अब अपना अपना परीक्षण करो, मन में इच्छाएं हैं कि नहीं, सांसारिक सुख भोगने की।
खाने पीने का सुख, गीत संगीत सुनने का सुख, सम्मान का सुख भोगने की इच्छा है या नहीं, मोटर गाड़ी बंगला कार खरीदने की इच्छा है या नहीं है, इच्छाएं घट रही हैं या बढ़ रही हैं। तो अपना अपना परीक्षण करेंगे, आपको पता चल जाएगा मुक्ति अभी कितनी दूर है। अगर मन में इच्छाएं बढ़ रही हैं, सांसारिक सुख भोगने की इच्छाएं बढ़ रही हैं, तो समझो आप मुक्ति से दूर जा रहे हैं। मुक्ति इस तरफ है और आप उल्टे चल रहे हैं, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर इच्छाएं कम हो रही हैं तो समझो आप मुक्ति की तरफ चल रहे हैं, मुक्ति के नजदीक जा रहे हैं। और जैसे जैसे कम होती जाएंगी आपको पता चल जाएगा, और धीरे धीरे जब खत्म हो जाएंगी तब भी आपको पता चल जाएगा। तो आपको स्वयं पता चल जाएगा मेरी मुक्ति अब कितनी दूर है, और बस अब होने वाली है, थोड़ी काम बाकी है। हर एक व्यक्ति को पता चल जाएगा। अपना अपना परीक्षण स्वयं करें, आपको ज्यादा पता चलेगा, दूसरे को तो कम, क्योंकि इच्छाएं तो मन में रहती हैं, चेहरे पे कहाँ लिखती हैं। चेहरे पे तो किसी की लिखी नहीं, जिसके मन में 50 इच्छाएं, जिसके मन में 80 इच्छाएं, चेहरे पे तो कुछ नहीं लिखा, वो तो मन में रहती है। तो दूसरा व्यक्ति आपके मन में घुस नहीं सकता, इसलिए दूसरे व्यक्ति को ज्यादा पता नहीं चलेगा। हाँ, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो मोटा मोटा आइडिया लगा लेंगे, मोटा मोटा अनुमान लगा लेंगे कि हाँ इसकी मुक्ति अब होने वाली है, कितनी आसपास है, कितनी दूर है। जो एक्सपर्ट लोग हैं इस सब्जेक्ट के, वो मोटा मोटा आइडिया लगा लेंगे। हर एक के बस का नहीं है ये जानना कि किसकी मुक्ति कितनी दूर है। अपनी अपनी जान ले वही काफी। अब ये इच्छाएं खत्म कैसे होंगी, इसका उत्तर है जब संसार में दुख दिखेगा। क्या बोल रहा हूं? ये मनोविज्ञान की बात है। जहां व्यक्ति को सुख दिखता है उसकी तरफ आगे बढ़ता है, हाँ या ना। और जहां दुख दिखता है वहां से वापस लौट लेता है, नहीं भैया यहाँ ठीक नहीं, यहाँ खतरा है, यहाँ दुख है। तो जहां दुख दिखता है वहां से वापस आता है, जहां सुख दिखता है उस तरफ बढ़ता है। तो जब संसार में दुख दिखेगा तब यहाँ से वापस आएंगे, और जब ईश्वर में सुख दिखेगा तब उस तरफ बढ़ेंगे। दो काम करने, ईश्वर में सुख देखना शुरू करें, उससे ईश्वर में रुचि बढ़ेगी। और संसार में दुख देखना शुरू करें, वहां से रुचि कम होनी शुरू हो जाएगी। मैं कोई कल्पना नहीं कर रहा, ऐसे कोई बहकाने की बात नहीं कर रहा, ये सच्चाई बात है। संसार में दुख है, इसलिए कह रहा हूं दुख को देखो। आप देखते नहीं है तो सही, अभी बताया ना बहुत सारी व्यक्ति अंदर बैठी है वो दिखती नहीं, देखेंगे तो दिखेगी, नहीं देखेंगे तो 50 जन्म तक भी नहीं दिखेगी। तो अपना अपना परीक्षण करें और संसार में देखें कितना सुख दिखता है। अगर सुख दिखता है तो समझ लो अभी अविद्या है, उस अविद्या का नाश, ये है मुक्ति का रास्ता। उस अविद्या का नाश करना है और संसार में दुख देखकर वहां से वैराग्य उत्पन्न करना है। कोई वस्तु जड़ या चेतन 100% सुख देती है? नहीं देती। क्यों इसके पीछे बढ़े, क्यों संसार के पीछे बढ़े? आपको अभी तो आप कह रहे थे 100% सुख चाहिए, हाँ या ना, और यहाँ मिलता नहीं, फिर भी उसके पीछे पड़े। तो ऋषि लोग ये समझा रहे हैं कि इधर मत भागो, इधर आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा, इधर चलो ईश्वर की तरफ, यहाँ लक्ष्य पूरा होगा। इस तरह से चलना। तो बीच बीच में बाधाएं भी आती हैं। आज आपको देखने लगा हाँ संसार में बहुत दुख है। एक व्यक्ति की पत्नी ने सुसाइड कर लिया, अहमदाबाद की घटना बता रहा हूँ, काफी साल पुरानी। तो हमारे परिचय में था, तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो फिर आया हमारे पास मिलने जुलने, कहने लगा बस अब मेरी पत्नी चली गई, अब मेरा रास्ता साफ, अब मैं फटाफट आश्रम में आ जाऊंगा और खूब साधना करूंगा, फटाफट मोक्ष में जाऊंगा। ठीक है, अच्छी बात है, आपको वैराग्य हो गया इस घटना से, तो अच्छी बात है, आ जाओ। फिर वो एक आध दिन रुका, फिर अपना चला गया घर पे। वो व्यापार का काम करता था। 6 महीने बाद पता चला उसने और शादी कर ली। तो थोड़ा सा वैराग्य उठ जाता तो ऐसा भी होता है, बीच बीच में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी घटनाओं से थोड़ा थोड़ा वैराग्य होता है और फिर दब जाता है, फिर दूसरी घटना आती है, फिर दब जाता है।
और आपको मजे की बात बताऊं, उसकी दूसरी भी भाग गई घर छोड़ के। दूसरी भी घर छोड़ के भाग गई, नहीं जमी जमी। और उसके बाद 3-4 महीने बाद पता चला उसने तीसरी शादी करी। अब बताओ, ऐसा भी होता है। फिर तीसरी शादी करी, अब कई साल से तो वो दिखता ही नहीं, मिला ही नहीं, बहुत दिन हो गए। तो कहने का मतलब संसार में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं मन में। भ्रांति अविद्या कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी राग द्वेष कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो ये खतरे भी बहुत सारे हैं, उनसे भी सावधान रहना चाहिए। अगर आप अपना चिंतन प्रतिदिन चालू रखेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो जो आपका वैराग्य उठा वो टिका रहेगा, बढ़ता रहेगा। अगर अभ्यास चालू रखेंगे तो, नहीं तो थोड़े दिनों में वापस डाउन हो जाएगा और फिर वापस संसार में आ जाएंगे, फिर आपको सुख दिखने लगेगा, फिर कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो इसलिए इन बातों को सावधानी से सुने, बार बार चिंतन करें, मनन करें। तो ये बाधाएं आती हैं, इनको दूर करना है। ईश्वर को अपने साथ रखें, पूरा दिन सुबह उठते ही ईश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ें, और जब तक सो नहीं जाए पूरा दिन ईश्वर के साथ रहें। आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, हाँ या ना? आपका दोस्त बम्बई में रहता है, आप फैजाबाद में रहते हैं, फिर भी आपके दिमाग में कई बार घूमता हो, हाँ या ना? तो दोस्त आपका बम्बई में रहता है, फिर कोई घूमता रहता है दिमाग में, समझो आपको उसमें अटैचमेंट है, उससे आपको प्रेम है, तभी तो दिन में कई बार याद करते हैं आप। तो जैसे अभी कहा था कि 100% सुख कोई जड़ पदार्थ, कोई चेतन पदार्थ दे सकता है? नहीं दे सकता। तो फिर उसका चिंतन कम करो। क्या ईश्वर 100% सुख दे सकता है? दे सकता है, तो उसका ज्यादा करो। जो आपको 100% दे सकता है उसका ज्यादा चिंतन करो, उसमें ज्यादा रुचि होनी चाहिए, ज्यादा प्रेम होना चाहिए। और जो नहीं दे सकता उसमें कम, जिसका जितना मूल्य है उतना रखो। जो आपको जितना सुख देता है उससे उतना रिलेशन रखो। हमें व्यवहार भी तो चलाना है ना, आपस में एक दूसरे से सहयोग लेना देना है, वो सब ठीक है, वो सब करते रहेंगे, व्यवहार भी करते रहेंगे, पर लक्ष्य किसको बनाएंगे? ईश्वर को। क्योंकि हमारा लक्ष्य वही पूरा कर सकता है और कोई कर नहीं सकता। तो इस तरह से आपको चलना होगा, बातों को दूर करते रहें, वैराग्य का अभ्यास करते रहें। धीरे धीरे संसार में दुख दिखेगा, जब दुख दिखेगा आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, फिर वैराग्य हो जाएगा, फिर आप घर छोड़ के भाग जाएंगे। उसका रिजल्ट ये होगा, आप घर छोड़ के भाग जाएंगे। तो अगर घर छोड़ के नहीं भागे तो समझो अभी अविद्या है, अभी अटैचमेंट है, तो धीरे धीरे कम होगी। महर्षि दयानंद जी घर छोड़ के चले गए, हाँ या ना? महात्मा बुद्ध घर छोड़ के चले गए, महावीर स्वामी घर छोड़ के चले गए। तो जिसने घर छोड़ दिया समझो उसको कुछ वैराग्य हुआ, तभी तो घर छोड़ के निकला, है ना? तो राजा जनक, राम और कृष्ण तो घर में ही वैराग्य। हाँ, तो घर में रहे तो उनको वैराग्य कम हुआ, बाद में उन्होंने छोड़ा। राजा जनक ने भी छोड़ दिया राजगद्दी, उपनिषद में लिखा है, और रामायण में लिखा है श्री राम जी ने भी बाद में 30 साल राज्य किया अयोध्या में। 30 साल जंगल से लौटने के बाद रावण को मार के 30 साल अयोध्या को राजधानी बनाकर उन्होंने शासन किया। उसके बाद उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया, उन्होंने भी छोड़ दिया। ऐसे ही श्री कृष्ण जी ने जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, फिर वो सब निपटारा कर के पांडवों को राज्य सौंप दिया और फिर वो भी निकल गए। तो जिसको तत्व ज्ञान है उसको वैराग्य होगा, वैराग्य होने पर वो घर छोड़ के निकल लेगा, फिर अपना भगवान की पूजा करेगा, भक्ति करेगा, जैसा वेदों में लिखा है उसके अनुसार काम करेगा तो उसको सफलता मिलेगी। तो वेदों में लिखा है ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, आनंद का भंडार है। उसकी पूजा उपासना करो, संसार से रुचि कम करो और अपना वैराग्य करके मोक्ष में जाओ, ऐसा लिखा है। थोड़ा ईश्वर का ध्यान करते हैं और 7 मिनट चलिए बैठिए, आसन लगाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। मन
में सोचिए, अब हम केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे। सांसारिक विचार मन में नहीं लाएंगे। सांसारिक विचारों को रोकने के लिए मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। शून्य आकाश है। अंधेरा और आकाश, ये दो चीजें अपने मन में देखिए। आकाश मतलब खाली स्थान, स्पेस। अंधेरा और खाली स्थान, ये दो चीजें बार बार देखिए। इससे सांसारिक विचार रुक जाएंगे, वो नहीं आएंगे। और ईश्वर का विचार लाने के लिए ईश्वर का चिंतन करना होगा। 6 वाक्य मेरे साथ बोलिए। हे ईश्वर, आप एक हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आप निराकार हैं। आप चेतन हैं। आप न्यायकारी हैं। आप आनंद स्वरूप हैं। ये हमने ध्यान की तैयारी कर ली। इतनी तैयारी करके अब हम एक छोटे मंत्र से ईश्वर का ध्यान करेंगे। मैं मंत्र बोलता हूं, फिर आप मेरे पीछे दोहराइए। अभी नहीं, अभी मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए, बाद में बोलें। ओम न्यायकारी। अब बोलिए। इसका अर्थ बोलेंगे, हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते। हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते। हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते। हम भी कभी भी दुखी न हो। ओम आनंद
ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते। हम भी कभी भी दुखी न हो। इस प्रकार से छोटे छोटे मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। फिर आप बड़े मंत्रों से भी कर सकते हैं। इसके बाद गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, ये लंबा मंत्र है, इससे भी कर सकते हैं। मंत्र बोले फिर उसका अर्थ दोहराएं, अर्थ सहित करें, तब विशेष लाभ होगा। बिना अर्थ के केवल मंत्र पाठ करेंगे तो कम लाभ होगा। फिर किसी को और अधिक समय बैठना है तो वैदिक संध्या ओम शन्नो देवी रविष्टय इत्यादि मंत्रों से पूरा लंबा समय बैठकर ईश्वर का ध्यान करें। वहां भी सारे मंत्रों के अर्थ याद करें। फिर एक एक मंत्र का अर्थ भी दोहराएं। मंत्र बोला उसका अर्थ दोहराया, फिर मंत्र बोला अगला, फिर उसका अर्थ दोहराया। ऐसे करें तो 15-20 मिनट कम से कम सुबह, 15-20 मिनट शाम को, इतना तो अवश्य करें। अधिक इच्छा हो तो आगे भी अधिक भी कर सकते हैं, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा भी कर सकते हैं। जिसकी जितनी रुचि, श्रद्धा हो, समय हो, उतना अभ्यास प्रतिदिन करें। आपको विशेष लाभ होगा। चिंता, तनाव, टेंशन सब दूर हो जाएगी। ईश्वर में प्रेम बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी, मन एकाग्र होगा, स्मृति शक्ति बढ़ेगी, मन शुद्ध होगा, आपकी वाणी, विचार, व्यवहार सब शुद्ध होंगे। आप अच्छे काम करेंगे, बुराइयों से बचेंगे, स्वयं सुखी रहेंगे, दूसरों को भी सुख देंगे। इस तरह से बहुत से लाभ होंगे। अब एक बार हम फिर से बोलेंगे, मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे बाद में दोहराएंगे। ओम आनंद ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते। हम भी कभी भी दुखी न हो। इस प्रकार से सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करें। अब दोनों हाथों को थोड़ा आपस में रगड़िए। 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए। इससे आपको थोड़ा विश्राम भी मिलेगा। हथेलियों से कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे, ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे। इसका केवल इतना ही उद्देश्य है, लाइट आंखों में ना चुभे, इसलिए धीरे धीरे आंख खोलनी चाहिए। थोड़ा समय है हमारे पास शंका समाधान के लिए। इसके बारे में थोड़ी सूचना दे दूं। आप जो आपके मन में आध्यात्मिक शंका हो वो पूछनी। आत्मा, परमात्मा, कर्म फल, बंधन, मुक्ति, या मन में गुस्सा आता है, इच्छाएं बहुत है आदि आदि, आपकी व्यक्तिगत प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आध्यात्मिक पूछें, राजनीति की बात नहीं पूछें, ये वो कार्यक्रम नहीं है। सुख दुख आत्मा का गुण है। एक मिनट बात पूरी कर लो, फिर आप पूछिए। पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, अन्य संप्रदायों की बात नहीं करेंगे, यहाँ अपनी बात करेंगे या फिर वेदों की बात करेंगे, बस। बाकी जिसको पूछना हो बाद में पूछ लीजिएगा। कार्यक्रम में हम केवल आध्यात्मिक और व्यक्तिगत चर्चा करेंगे और जो उत्तर दिया जाए उसको प्रेम से सुनेंगे। समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं, उस पर विचार करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा।
झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, अब बोलिए। आत्मा का गुण है सुख दुख या शरीर? सुख दुख गुण तो प्रकृति का है। आप ये जानना चाहते हैं भोक्ता कौन है, ये ना, वो तो आत्मा भोक्ता। सुखी दुखी आत्मा होता है, शरीर नहीं। शरीर जड़ पदार्थ है, जड़ वस्तु सुखी दुखी नहीं होती। चेतन वस्तु आत्मा है, वो सुखी दुखी होता है। ठीक, हाँ जी। और बोलिए जिसको पूछ रहा हूँ, पूछ लो, क्या होगा पूछे ना। बोलिए। स्वामी जी, संध्या अकेले में बैठ के करें या ग्रुप में, जैसे घर में परिवार के सब लोग एक साथ बैठ के करें? अगर आध्यात्मिक लाभ लेना है तो अकेले में बैठे, ये व्यक्तिगत कार्यक्रम है। ईश्वर से हम बात करेंगे, एकांत में बैठेंगे, वो उससे आपको आध्यात्मिक शांति लाभ अधिक होगा। बच्चों को सिखानी हो तो फिर अलग पर्पज, बच्चों को सिखानी है संध्या तो सामूहिक करें, और व्यक्तिगत लाभ लेना हो तो फिर अलग बैठे। और अगर दोनों काम करने हो तो सामूहिक भी करें और फिर व्यक्तिगत भी करें, दोनों करें। 10-15 मिनट बच्चों के साथ बैठे, उनको सिखा दी, फिर अपना 15 मिनट अलग से खुद करें, ऐसे कर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मेरा एक सवाल है जी, ये एक प्रांत काल, एक प्रांत काल का समय कितना होता है? प्रांत काल जितना मुक्ति का काल, इसको प्रांत काल कहते हैं। 36,000 बार सृष्टि बनेगी, 36,000 बार प्रलय होगी, इतना समय प्रांत काल कहलाता है। ऐसा नहीं है कि सृष्टि एक बार बनी और एक बार प्रलय होगी, क्या वो प्रांत काल नहीं बनी? इसको प्रांत काल नहीं कहते। 36,000 बार सृष्टि बनेगी और टूटेगी, इसका नाम प्रांत काल। स्वामी जी, कैसे पता लगेगा कि मुक्ति किस की हो सकती है, कैसे कुछ? जिसकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी उसकी मुक्ति हो जाएगी। पता है, अपनी इच्छाएं देखो, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। कैसे बार जैसे भौतिक तरीके से नहीं पता लग सकता ना, उससे पता नहीं चलेगा, कोई मशीन से पता नहीं चलेगा। कोई मीटर नहीं है। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते। हमारा शरीर भौतिक और सूक्ष्म शरीर, मैं जानना चाहता हूँ ये आध्यात्मिक विद्याओं का विषय है या भौतिक विद्या? शरीर दोनों का, जो सूक्ष्म शरीर है वो अध्यात्म का विषय है, जो स्थूल शरीर है वो दोनों का है। भौतिक विद्या का भी और अध्यात्म का भी है। भौतिक स्थूल शरीर दोनों का विषय है, सूक्ष्म शरीर वो अध्यात्म विद्या का विषय है। हाँ जी, बोलो। लोग कहते हैं राम जी भगवान के रूप में आए थे, ये सच है झूठ? राम जी भगवान के रूप में आए थे, ये सच है या झूठ? तो इसका उत्तर है, श्री राम जी एक महापुरुष थे, ईश्वर का अवतार नहीं थे। जो उनको ईश्वर का अवतार मानते हैं वो ठीक नहीं, वो गलत। ठीक है, हाँ, ईश्वर कभी अवतार लेता नहीं, उसने अब तक भी नहीं लिया, आगे भी नहीं लेगा, उसको जरूरत नहीं। बिना अवतार लिए उसके सारे काम पूरे हो जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, बोलिए। आत्मा का स्वरूप और या उसका रूपरेखा जो है, ये कैसे देखी जा सकती है? आत्मा का स्वरूप या उसका रूप तो है नहीं, निराकार। आत्मा निराकार है, उसका जो स्वरूप महसूस कैसे किया जा सकता है? हाँ, उसका महसूस ऐसे होता है कि किसी भी वस्तु के गुणों के माध्यम से उसकी अनुभूति होती है। आत्मा की अनुभूति उसके गुणों के माध्यम से होगी। आत्मा के गुण क्या है? एक गुण है इच्छा। आपके अंदर इच्छा है? तो जिसमें इच्छा रहती है वो आत्मा है। आपके अंदर इच्छा है तो आप भी आत्मा है, ऐसी अनुभूति कर लीजिए। आप ये महसूस करते हैं मैं हूँ, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, सारे काम करता हूँ, मेरी सत्ता है, मेरा एग्जिस्टेंस है। तो जो ये महसूस कर रहा है कि मैं हूँ, वही आत्मा है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं मैं हूँ? बस तो यही आत्मा की अनुभूति है, मैं हूँ, वही आत्मा है। हमारी एज उम्र बढ़ने के साथ साथ इच्छाएं कम होती जाती हैं। हमारे पुराने मंत्री हैं। हाँ, एक मिनट पूछ रहा, ये माता जी पूछ रही हैं। हाँ। अच्छा, इच्छाएं कम होती जाती हैं, हाँ जी। जैसा कि हम फील कर रहे हैं। ठीक है। तो ये वास्तविकता है या मजबूरी है
कि भाई एज बढ़ रही है इसलिए ऐसा हो रहा है, या ये कोई कमजोरी है? बड़ी उम्र में जैसे जैसे उम्र बढ़ती आप कह रही इच्छाएं कम हो रही, इच्छाएं कम नहीं हो रही, सामर्थ्य कम हो रहा है। हाँ, यही मेरा शक्ति कम हो रही, इच्छा कम नहीं है। तो वो कैसे पता लगे, उसका डिफरेंस कैसे मालूम होगा? मालूम ये होगा कि जब 20 साल पहले आपकी ताकत ज्यादा थी तब आप अच्छी तरह खाना पीना घूमना फिरना करते थे। अब उतनी ताकत नहीं रही, मन तो करता है, करते भी हैं, कुछ कुछ करते हैं, जितनी ताकत है उतना करते हैं, पर अब उतनी शक्ति नहीं रही, तो इसलिए घूमना फिरना आगे आगे कम हो गया। तो वो क्यों कम हो गया? ऐसा नहीं कि इच्छाएं खत्म हो गई, इच्छा कम नहीं हुई, शक्ति कम हो गई। तो उसका अंतर कैसे मतलब ये कैसे समझे कि इच्छाएं कम हो रही है? अगर आपके पास शक्ति होती और आपको अवसर मिलता तो आप अब भी वो काम कर लेती। मान लो 20 साल पहले आप घुड़सवारी करती हो, अब नहीं कर पा रही, तो अब क्यों नहीं कर पा रही? इच्छा तो अभी भी है, सिर्फ शक्ति कम हो गई इसलिए घुड़सवारी नहीं कर पा रही। अगर अभी भी उतनी शक्ति होती तो आप अभी करती। बहुत सारे लोगों में शक्ति ज्यादा अच्छी बनी रहती है देर तक, तो वो देर तक दौड़ लगाते रहते, जैसे जैसे शक्ति कम हो जाती है तो दौड़ लगानी छूट जाती है। तो उससे पता चलता है कि हमारी इच्छाएं तो हैं अभी भी। एक व्यक्ति को बोला, हाँ जी आप ये काम ये चीज खा सकते हैं, गन्ने का रस, गन्ना चूस सकते हैं। बोला जी गन्ना तो नहीं चूस सकता, गन्ने का रस तो पी सकता हूँ। मतलब इच्छा तो है, अब दांत नहीं रहे इसलिए मजबूरी है, गन्ना नहीं चूस सकता, मैं दांत टूट गया मेरे, तो फिर रस तो पी सकता हूँ ना। इस स्टेज में ये चीज एस्टैब्लिश हो कि इच्छाएं कम हो रही हैं। जब आपको संसार में दुख दिखेगा तब इच्छाएं कम होंगी, ये पहचान। अगर सुख दिखता है तो इच्छाएं बनी हुई, अगर दुख दिखता है तो इच्छाएं कम हो जाएंगी, फिर शक्ति हो या ना हो उससे पता चलेगा। हाँ जी बोलिए मंत्री। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। स्वामी जी द्वेष किस तरह से पूरा खत्म हो जाए? द्वेष किस तरह से खत्म किया जा सकता है? हाँ बहुत अच्छा, बैठिए। तो इनका प्रश्न है द्वेष को खत्म कैसे करें? इसका उत्तर ये है, द्वेष कब होता है? जब कोई व्यक्ति आपको दुख देता है तब उससे द्वेष होता है, ठीक है। अब जो दुख देता है तो आप उसको पहले समझाओ, भाई तुम दुख मत दो, ठीक से रहो, सभ्यता से रहो, न्याय से व्यवहार करो, गड़बड़ मत करो। अगर समझाने से मान जाए तो ठीक है, तो आपको द्वेष नहीं होगा, फिर वो आपको आगे परेशान नहीं करेगा, तो फिर आपको दुख भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा। अगर एक आदमी को समझा लिया, मानता नहीं, फिर बार बार तंग करता है, बार बार दुख देता है, तो समझाने से मानता नहीं तो समाज को इकट्ठा करो, 4 आदमियों के बीच में उसकी शिकायत करो कि साहब इसको समझाओ, ये मुझे परेशान कर रहा है। अगर समाज ने भी समझा लिया तब भी नहीं मानता तो फिर कोर्ट में जाओ। अगर कोर्ट में न्याय मिलता हो तो जाओ, नहीं मिलता तो मत जाओ, टाइम खराब नहीं करना, ठीक है। वैसे यहाँ कोर्ट में न्याय कम ही मिलता है, तो अगर लगता हो कि मिल जाएगा तब तो जाना चाहिए, नहीं मिलेगा तो मत जाओ। फिर अंत में उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ो। अंतिम जो व्यक्ति दुख देता है, जिससे आपको द्वेष हो गया, योस्मान द्वेष्टि तंभो जम्भे दंडो, उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए, ईश्वर न्याय कर लेगा और आप उसके बारे में सोचना बंद कर दें। क्या बोला? बस, तो आपका द्वेष हट जाएगा। अगर आप फिर भी सोचते रहे इसने मुझे बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया है, तो आपका द्वेष नहीं हटेगा। तो सोचना बंद कर दें, उसके बारे में भूल जाओ, उससे दूर हो जाओ, ये उपाय। पहले वाली सारी प्रक्रियाओं को छोड़ के शुरुआत में ही सोचना बंद कर दे तो वो ज्यादा बेहतर है। वो न्याय की प्रक्रिया है। ईश्वर जो न्याय करेगा ना, वो कहता है मैं आपको न्याय दूंगा, बट कंडीशंस अप्लाइड, शर्तें लागू। शर्त ये है कि पहले अपना न्याय करो, जहाँ पर न्याय मिलता हो तो ले लो, पहले पुरुषार्थ करो। आलसियों को मैं मदद नहीं करूंगा, पुरुषार्थियों की मदद करूंगा। तो उसने कुछ जिम्मेदारी हमारी भी लगाई, ये लगाइए, पहले समझाओ, प्रेम से समझाओ, नहीं माने तो फिर 4 आदमी इकट्ठे करो, फिर भी नहीं माने तो और कोई उपाय करो, अगर हो जाता है तो ठीक है। और इतना सब नहीं होता, मैं तो अंतिम कोर्ट है मेरे पास, तो अंत में आना, तब मैं न्याय करूंगा।
एक उनके भाई के प्रश्न से मुझे एक प्रश्न आया है। हमें लगता है कि जो वास्तविक द्वेष है वो नहीं है जो लोग हमें दुख दे रहे हैं। हम जो कोई आदमी हमारा बुरा नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा और खामखा हमारे मन में उसके प्रति द्वेष पैदा होता है, वो ईर्ष्या, तो ये द्वेष है। तो इसको कैसे दूर वो करें? ईर्ष्या, वो ईर्ष्या है, द्वेष जो भी है, इसका उत्तर सुनिए। जो हमारा नुकसान नहीं कर रहा है, हाँ वो बिल्कुल नॉर्मल अपना काम तो कर रहा भी है। उसको देखकर हमें जलन हो रही है, हाँ तो उसमें हमारे दिमाग में खराबी है। हाँ यही मैं समझ आ रहा हूँ। इस समय समाज में ज्यादा स्थिति ये है, परिवार में, समाज में ऐसा है कि आप दिमाग में खराबी बता रहे हो, आप हमारे प्रधान जी हैं। ना ना इस सवाल में बता रहे थे ये बता रहे हैं। ये खराबी सिर्फ एक में नहीं है, सब में है। सब में। वो मैं अपनी प्रॉब्लम नहीं पूछ रहा, मैं तो समाज की प्रॉब्लम पूछ ये रहा। सभी में है। सवाल तो ये सोचना चाहिए इसको कैसे ठीक करें। सुनिए, ये सोचना चाहिए कि जब वो मुझे कोई भी परेशानी नहीं कर रहा, कोई दुख नहीं दे रहा, तो मैं क्यों उससे जल रहा हूँ? मेरी बुद्धि खराब है, मेरा चिंतन गलत है, मुझे ठीक से सोचना चाहिए। इसमें चिंतन कर, ये चिंतन करना चाहिए। यदि मैं इसके बारे में गलत सोचूंगा, इससे ईर्ष्या करूंगा, इसके बारे में गलत कल्पनाएं करूंगा, हे भगवान इसका मकान गिर जाए तो अच्छा है, इसकी टांग टूट जाए तो अच्छा है, ऐसे मैं गलत सोचूंगा, तो ईश्वर मुझे दंड देगा। ईश्वर मुझे सांप बिच्छू बना देगा, कौवा कबूतर बना देगा, मगरमच्छ बना देगा, शेर भेड़िया बना देगा, दंड देगा। उस दंड को याद करें, आपकी समस्या हल हो जाएगी। आपको गलत नहीं सोचेंगे, आपका दिमाग सही हो जाएगा। ठीक। और एक प्रश्न ये था कि हम जो पूरी गायत्री मंत्र हमारा मूल मंत्र है और भी मंत्रों का जो हम जाप करने का प्रयास करते हैं, तो क्या कोई सामान्य सिद्धांत है मंत्रों का जाप करने का, उनके शब्द विन्यास या कोई ऐसी चीज़? और गायत्री मंत्र के उदाहरण से जरा प्लीज हमें बताएं कि हम गायत्री मंत्र को किस शब्द विन्यास से, अंतराल से, मतलब किस उसकी विधि। ठीक है, चलो आप भी बोलिए मेरे साथ, फिर से कमर सीधी करेंगे, फिर से आसन लगाएंगे, आंखें बंद, मन में सोचिए। अब हम केवल ईश्वर का विचार करेंगे, सांसारिक विचार नहीं करेंगे। वही पहले वाली स्थिति बना लीजिए। मैं गायत्री मंत्र बोलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा, थोड़ा थोड़ा टुकड़े में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। अब बोलिए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में, तू हो रहा है विद्यमान,
तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को, श्रेष्ठ मार्ग पर चला, वेद मार्ग पर चला, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यम्, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से गायत्री मंत्र का सहित पाठ करना चाहिए। अब फिर से हाथों पर बढ़िए और उसी तरह से थोड़ा सा पलकों को सहलाइए, हथेलियों से आंखों को ढक लीजिए और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाइए। ऐसे करना चाहिए। स्वामी जी, एक प्रश्न। बोलिए। स्वामी जी, जैसे कहा जाता है कि तीन अनादि सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव और कृष्ण। और बहुत पुस्तकें पढ़ने के बाद भी आपके बहुत योग दर्शन, उपासना पद्धति, बहुत आपकी लेक्चर सुनती हूँ सनातन संदेश टीवी पर, सबकी बहुत ही सुनती हूँ जब भी आपके आते हैं। लेकिन मेरे आंखों के मतलब मेरे मस्तिष्क में ये विचार हर समय घूमता है, आपके बहुत बार समझाने पर भी, फिर ईश्वर जो है, मतलब ये दो सकते, ईश्वर सर्व मतलब सर्वशक्तिमान है, लेकिन ये जो प्रकृति है और आत्माएं हैं, मतलब अनादि आप सब कहते हैं कि सनातन है, प्रवाह से सनातन है, लेकिन मेरे मस्तिष्क में घुस नहीं पाता कि ईश्वर ने मतलब नहीं बनाया, तो इसे किसने बनाया? आपके मन में ये बैठा है कि ये अनादि नहीं है। नहीं, अनादि मुझे लगता है, लेकिन फिर प्रश्न उठता है इनको बनाने वाला कौन है? ईश्वर तो चलो सर्वशक्तिमान है। पहले आप कंफ्यूजन दूर करें। आप इनको अनादि मानते हैं या उत्पन्न हुआ मानते हैं? मानते तो अनादि हैं। जब अनादि मानते हैं तो प्रश्न खत्म हो गया, किसी ने बनाया। अनादि का मतलब क्या है? इसका आदि ना हो, इसका कारण ना हो, अनादि। तो फिर जब बनाई नहीं अनादि है तो फिर ये प्रश्न खत्म हो गया ना, किसी ने बनाया, तो बात ही खत्म हो गई। उसके लिए आपको अपने खुद को सुझाव देना पड़ेगा कि बार बार यही समझना पड़ेगा, आत्मा भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है, ईश्वर और प्रकृति तीनों अनादि है, इनको किसी ने नहीं बनाया। ये तो समझ के स्वीकार करना पड़ेगा, इसके बाद आगे चल सकते हो। वो नहीं होता, आपकी कमी आप ठीक करो, 10,000 बार दोहराओ, ठीक हो जाएगा। इतनी बात 10,000 बार दोहराइए इस बात को कि तीन अनादि हैं, इनको किसी ने नहीं बनाया। 10,000 बार दोहराइए, ठीक हो जाएगा। खड़ा हो जाए। भगवान को पृथ्वी और ये संसार बनाने में क्या लाभ होता है और हमें? भगवान को सृष्टि बनाने में कोई लाभ नहीं होता। आपके लाभ के लिए भगवान ने संसार बनाया। आपके लिए क्या? आपको संतरा केला खाना है, तरबूज खाना है, आइसक्रीम खानी है, पिज्जा खाना है, चाउमीन खानी है, इसलिए बनाया। लेकिन अगर नहीं बनाएगा तो आपको ये खाने को मिलेगा। बोलो बोलो बेटी, खड़ो होकर बोलो। स्वामी जी, हृदय में जो हम कहते हैं आत्मा है, परमात्मा, कोई यहाँ बताता है, कोई ना, तो वो इसको आत्मा या परमात्मा किसको, किसके बारे में पूछा? आत्मा के बारे आत्मा घूमता रहता है, 24 घंटे एक जगह नहीं रहता। हृदय में मुख्य स्थान उसका हृदय है, हाँ। ये वाला।
छाती में। ये हाँ, मुख्य स्थान ये है, पर 24 घंटे वो हृदय में नहीं रहता। उसको जैसी जरूरत होती है वो घूमता रहता है। जैसे आप अपने कमरे में 24 घंटा एक ही कमरे में नहीं बैठते, आप भी तो घर में घूमते रहते हैं। बिल्कुल। तो वो भी घूमता रहता है, उसका घर है, सिर से पाँव तक कहीं भी घूमे। ठीक, हाँ बोलो। अगर भगवान हमें बनाते ही नहीं तो हमारे अंदर दिमाग ही नहीं होता। भगवान ने हमें बनाया ही नहीं, उन्होंने तो शरीर बनाया, हमको थोड़ी बनाया। हम शरीर है आत्मा, तो फिर भगवान ने आत्मा थोड़ी बनाई, आत्मा तो हमेशा से। ठीक है, हाँ पीछे कौन पूछ रहे बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। जी मेरे को 10-12 साल हो गए। हाँ जी। और मेरी सुषुम्ना नाड़ी चलती है परमा। अच्छा। और मेरी पत्नी मेरे साथ है, हाँ। वो कहती है तुम विचार ही नहीं आते, बैकग्राउंड वो सकते हो, ये सकते हो। वो कहते आपको चिंता ही नहीं है। अगर चिंता नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, मस्त करो। कोई टेंशन नहीं। बस बढ़िया, बहुत अच्छा। आपकी समस्या हल हुई, समझ हाँ जी बोलो। हाँ जी सुनिए सुनिए, शांति रखेंगे। वो प्रश्न पूछ रहे हैं, सुनिए उनका प्रश्न। दो प्रश्न हैं। बोलिए। जैसे द्वेष के बारे में बात आ रही थी, द्वेष तो द्वेष की है कि मेरे पड़ोस में या कहीं भी कपड़ा काट रही है, धर्मी लोग भी धर्मी धर्म को काटेंगे और उनसे हम प्रसंग में हैं, द्वेष करें, क्या करें या ना करें, उनसे उनसे उपेक्षा करें, अपनी रक्षा करें, उपेक्षा करें, द्वेष नहीं करें, द्वेष नहीं करें। और दूसरा प्रश्न ये कि जब हम अपने घर में घूमते पता रहता है हम स्वयं ही आत्मा है, और अपने इस घर में घूम रहे हम स्वयं कोई पता नहीं है। नहीं पता ना, हम सर्वज्ञ नहीं, इसलिए सारी बातें हम नहीं जानते, अपने बारे में नहीं जानते। ये साइंटिस्ट नहीं जानते अपने बारे में, दुनिया भर का सब मालूम है, खुद का पता नहीं मैं कौन, इनको नहीं पता, सारी बातें हम नहीं जानते। स्वामी जी जैसे आपकी ये समाधि ध्यान अच्छा और फिट होता है, तो आपके आत्मा के बारे में आपको अनुभूति होती है? हाँ होती है। कैसी होती है? आपने गुड़ खाया कि नहीं? अब आपने तो मुझे और क्या करें? आप मुझे गुड़ का स्वाद समझा दीजिए, मैं आप आत्मा का समझा देता हूँ। थोड़ा सा बताइए। आप बता दीजिए गुड़ का स्वाद कैसा होता है, बताइए। क्या होता है? मजे आते हैं मीठी तो चीज है, उसका अलग होता है। ये बताने की चीज नहीं, इसको बताया नहीं जा सकता। जो गुड़ खाया जाता है ना, जो उसका स्वाद आता है, वो आप शब्दों से नहीं बता सकते, वो तो अनुभूति का विषय है। जो अनुभूति होती है उसको शब्दों से बोल ही नहीं सकते। इतने ही बोलेंगे गुड़ मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत मजा आता है, बस पीने से गुड़ का स्वाद थोड़ी पता चलता है। ऐसी तो 250 चीज है मीठी। एक सवाल है, अभी इच्छा मर चुकी है, दिल में ये नहीं रहता भाई कुछ करना है, मतलब एकदम ऐसा होगा शरीर को कोई तमन्ना है, ठीक है, तो इसके लिए हम योगा भी करते हैं, उसके लिए कोई उपाय? आपकी इच्छाएं खत्म हो गई ऐसा लगता है? ऐसा है मतलब कुछ नहीं है। तो अब क्या चाहते हैं? जितना दिन की आपसे अलग बात करेंगे, अलग बात करेंगे, यहाँ समझ में नहीं आएगा, अलग से बात करेंगे। समापन करें। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति
शांति। दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। आपस में भी नमस्ते कर रहे हैं। प्रधान जी कुछ कहना सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे, प्रसाद लेकर जाएंगे लेकर जाएंगे। और प्रसाद हम वहीं उपलब्ध करा देंगे।